Welcome to my channel Shyam Trading Idea. Learn, earn and teach to other. आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्याम ट्रेडिंग आइडिया में। सीखे कमाएं और दूसरों को सिखाएं। अस्वीकरण। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे किसी भी प्रकार की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। चैनल इस जानकारी की सटीकता के लिए जिम्मेदार नहीं है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। Disclaimer: The information provided in this video is for informational purposes only and should not be considered as any kind of advice. The channel is not responsible for the accuracy of this information. Please consult your financial advisor before making any investment. पहले कुछ बातों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसमें से पहला चीज है कि कल जो यूएस का क्लोजिंग हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो एक यूएस का क्लोजिंग नेगेटिव है। दूसरा, रुपीज अपना जो है वो लाइफ टाइम लो पे चल रहा है। ठीक है, इसके बाद ये सब तो मैंने बाहर के फैक्टर। अब यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट देने वाला काम क्या है कि यूएस के लो के बावजूद भी जो निकाई है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमें क्या है, मंडे सुबह सुबह मॉर्निंग में देखना पड़ेगा कि यहाँ से ये पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहती है कि नहीं। ठीक है, तो बहुत कुछ हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब अपने व्यू से चलते हैं, तो अपने को इम्पेक्ट करने वाला चीज क्या हो गया? क्रूड। क्रूड थोड़ा सा प्लस में ही रहा। तो क्रूड जो है यहाँ से भी थोड़ा सा, क्रूड अभी $70 के ऊपर निकला है। ये अपने लिए दिक्कत वाला बात है। तो ये सब तो हो गई बातें जहां हमें प्रेशर हो रहा है। अब चीजें इसके साथ और क्या है? मंडे। ठीक है, मंडे को क्या होगा? यहाँ पे मिड कैप का मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, तो इस मिड कैप का मंथली एक्सपायरी को अगर मैं थोड़ा सा कंपेयर करूं बैंक निफ्टी के मंथली एक्सपायरी से, ठीक है, तो बैंक निफ्टी ने मंथली एक्सपायरी में ज्यादा हलचल नहीं किया था। अगर उस व्यू से रहा तो मार्केट यहाँ पे भी दोनों तरफ का मूव दे सकता है आपको। फिर मंडे के बाद क्या है? ट्यूसडे। ठीक है, उस दिन क्या रहेगा? आपको इसकी एक्सपायरी मिलेगा, फाइनेंस निफ्टी की। ठीक है, ये भी मंथली वाला रहेगा। ओके, तो ये जो चीज है, मतलब अभी मंडे भी एक्सपायरी है, ट्यूसडे को भी एक्सपायरी है, वेडनेसडे छोड़ दे तो थर्सडे को भी एक्सपायरी है। तो मार्केट के लिए अगर सही संकेत अगर आपको चाहिए, तो मार्केट ऐसा है कि थर्सडे और फ्राइडे मतलब है। तो जो भी प्रॉब्लम है मार्केट में आप देख रहे हैं, तो अगर मार्केट में अगर आप डाउन का जो प्रेडिक्शन सोच रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इस फ्राइडे के लास्ट को, या तो फ्राइडे को वहां से बाउंस बैक मिल जाएगा या फ्राइडे लास्ट रहेगा। ये मेरा व्यू है, और ये भी केवल एक्सपायरी के व्यू से, मतलब एक्सपायरी कंटिन्यूअस होने के कारण यहाँ पे व्यू क्लियर नहीं हो रहा मार्केट किधर जाना पा। अब जैसे निफ्टी को ही पकड़ लीजिए, निफ्टी ने कल जो 3 बार से 850 से 870 को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, उसको भी ब्रेक किया, ऊपर गया, लेकिन वापस से गिरा। गिरने के बाद लगा कि इस लेवल पे उठ जाएगा, लेकिन वहां से उठ नहीं पाया। तो इस तरह का दबाव रहेगा केवल और केवल एक्सपायरी की वजह से। तो जब तक अभी अगले सप्ते के जब तक एक्सपायरी है, तब तक मार्केट में हमें दोनों तरफ के व्यू रखने चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही क्लियर कट है कि दोनों तरफ के व्यू रखने हैं। मतलब
आपको जहां प्रॉफिट मिलता है वहां प्रॉफिट आपको बुक करना चाहिए। तो अब मंडे के व्यू से बात करते हैं कि लेबल क्या रखें। ठीक है, तो लेबल क्लियर कट है कि अप साइड में अगर आप देखते हैं निफ्टी को, तो उसके लिए आपको 23,875 के ऊपर निकलेगा तभी आप कुछ पॉजिटिव सोचे। वहां से 23,938 जो हाई था वो पहला लेवल है और दूसरा 975। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये एक जो गैप अप बना था ना वो लेवल है। तो यहाँ पे ये 24,000 का जो एक लेवल है, तो ये गैप फिल करने के लिए एक बार तो ये 24,000 का लेवल को टच करना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये सप्ताह करें नहीं तो अगले सप्ताह हो जाएगा। तो बेटर है कि आप जो भी पोजीशन लेना चाहते हैं, आप प्रीमियम मत देखिए, आप नेक्स्ट वीक के हिसाब से जो भी लीजिएगा ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, और यहाँ से डाउन साइड के बात करें तो नीचे आपको 23,825 के नीचे से ही आप डाउन का व्यू रखें। वहां से आपको पहला 775 का और दूसरा 725 का लेवल के लिए आप डाउन साइड का व्यू रखें। ठीक है, ये दो व्यू आपको रखना चाहिए निफ्टी के साथ। अब बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या करें। तो बैंक निफ्टी में भी मैं वापस से बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी में भी हमें दोनों साइड का व्यू रखना है। और मैं यहाँ पे भी श्योर हूँ कि एक बार ये जो 52,000 का लेवल है, ये एक गैप फिलिंग एरिया है। ठीक है, तो ये होना ही है। ठीक है, तो ये भी चीजें आना है तो आना है, इसको कोई रोका कब आएगा ये खाली है। तो कल के लिए भी इसमें अगर मैं बोलूँ कि अगर आप अप साइड का सोचते हैं तो अप साइड के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो अप साइड का व्यू अगर रखते हैं तो आपको 51, 500 के ऊपर का ही व्यू निकले तभी करना है। और यहाँ से पहला लेवल 625 का और उसके ऊपर निकलेगा तो 775 का, ये दो लेवल के लिए ऊपर के लिए रहेगा। और डाउन साइड के लिए थोड़ा सा इसमें रहेगा कि 51,350 को ब्रेक करने दे। वहां से ब्रेक करेगा तो नीचे 51,175 का और 51,000 का, ये यही लेवल के लिए व्यू से चले। ठीक है, इन दो व्यू में से चलेंगे। अब बात करते हैं मिड कैप की एक्सपायरी है तो वहां पे क्या करें। ठीक है, तो वहां पे भी थोड़ा सा संभलते हुए हमें चलना है, पोजीशन जितना कम ले। ठीक है, वहां पे जो एरिया निकल के आता है, तो पहला है कि हमें क्या करना है, 12,800 के ऊपर में पॉजिटिव होना है। और यहाँ से 825 का लेवल और 850 और 875। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेवल बहुत छोटा दे रहा हूँ, हो सकता है कि रेंज बॉन्ड रहे। जबकि नीचे का अगर ये टूट जाए 12,775 को ब्रेक करता है, तब आपको नीचे 750, 725 और 700 के लेवल। ठीक है, अगर एक्सपायरी के वजह से ये यहाँ से भी बहुत बड़ा बाउंस हो सकता है और यहाँ से भी ज़्यादा गिरावट हो सकता है, दोनों तरफ के लिए रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन अपने को व्यू जहाँ तक मुझे लगता है, जैसा बैंक निफ्टी ने भी साइडवेज कर दिया था, ऐसा इधर भी वैसा ही दिखने वाला है। फाइनेंस निफ्टी की बात करते हैं तो फाइनेंस निफ्टी में 23,850 का जो लेवल है, जब तक ये 23,850 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक अभी आप बुलिश मत होइए। और यहाँ से हम निकलेंगे तो पहला 900 और 925 के लिए,
ये 2 टारगेट के लिए। दूसरा है कि अगर ये 23,800 को ब्रेक करता है तो नीचे के लिए आपको 750, 725 और 675 तक के लेवल दिखा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स की बात करता हूं तो सेंसेक्स में क्या है, पहला है कि ये लेवल 78 800 के ऊपर आप बुलिश रहिए और यहाँ से आप 79,000 के लिए और 79,300 के लेवल के लिए जाइए। जबकि डाउन साइड में अगर देख रहे हैं तो 78,650 को ब्रेक करने दें, वहाँ से 500 का लेवल और उसके नीचे 78,300 का लेवल के लिए आप जा सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए एक सूचना था कि जो ओला इलेक्ट्रिक, ठीक है, इस ओला इलेक्ट्रिक में आप चाह रहे होंगे कि इंटर कर सके, प्राइस थोड़ा डाउन हुआ है, इसका वजह क्या था? तो एक तो ये डाउन हो रहा है तो लोगों को डर लग रहा है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है क्योंकि ये डाउन के वजह वजह दो ही था कि इसके दो अपर लेवल के लोग ने रिजाइन दिया है, उसके कारण ये मार्केट में फॉल आया है। तो ये फॉल एक उसके पर है, उसके जगह में कोई अच्छे व्यक्ति आएंगे तो उस जिस हिसाब से गिरा है उसी हिसाब से ये ऊपर भी आएगा। तो ये दोनों बातों को ध्यान में रखना है, ये जस्ट आपकी जानकारी के लिए दिया हुआ है। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और आपके जो भी क्वेरी हो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें। और एक जरूरी बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।